नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी कान सब स्टोरी पर। सोचिए अगर आपको एक ऐसा जादू चश्मा मिल जाए जिससे आप लोगों का चेहरा नहीं बल्कि उनके मन में छिपे काले सच को देख सके तो क्या होगा। आज की कहानी एक ऐसे ही चश्मे और चालाक लड़के की है जिसे अपनी चतुराई पर बहुत ही घमंड था। चलिए हंसी और सबक के इस अनोखे सफर को शुरू करते हैं। एक बहुत ही चहल पहल वाला गांव था, हंसपुर। इस गांव में एक अनुभवी बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम था दीनदयाल जी। दीनदयाल जी गांव के सबसे पुराने घड़ीसाज थे, पर लोग कहते थे कि वे घड़ियों के साथ साथ इंसान के समय और नियत की मरम्मत करना भी जानते थे। उनकी छोटी सी दुकान में हजारों पुरानी घड़ियां और अजीबोगरीब चीजें रखी रहती थीं। इसी गांव में एक युवक रहता था, सत्यनारायण। सत्यनारायण को लगता था कि वह दुनिया का सबसे शातिर आदमी है और वह अपनी मीठी बातों से किसी को भी ठग सकता है। वह हमेशा इस फिराक में रहता था कि कोई ऐसी तरकीब मिल जाए जिससे वह बिना मेहनत किए गांव का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी बन जाए। एक दिन वह दीनदयाल जी की दुकान पर पहुंचा और बड़े अदब से बोला, दीनदयाल जी, सुना है आपके पास ऐसी चीजें हैं जो किस्मत बदल देती हैं। मुझे भी कुछ ऐसा दीजिए जिससे मैं लोगों के मन की बात जान सकूं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकूं। दीनदयाल जी ने अपनी आंखों से चश्मा उतारा और सत्यनारायण को गौर से देखा। वे उसकी नीयत समझ गए थे। उन्होंने अपनी पुरानी लकड़ी की दराज से एक धूल भरा पीतल का गोल चश्मा निकाला। उन्होंने गंभीर होकर कहा, सत्यनारायण, यह सत्य दृष्टि चश्मा है। इसे पहनकर तुम्हें वो दिखेगा जो लोगों के मन में है, न कि वो जो वे मुंह से बोल रहे हैं। पर याद रखना, सच को सहने की शक्ति हर किसी में नहीं होती। क्या तुम तैयार हो? सत्यनारायण ने झट से चश्मा छीन लिया और खुशी खुशी उसे पहनकर बाजार की तरफ भागा। उसे लगा अब तो उसकी लॉटरी लग गई है। रास्ते में उसे गांव के सबसे अमीर सेठ जी मिले। सेठ जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे सत्यनारायण बेटा, तुम तो आज राजकुमार लग रहे हो। कभी हमारे घर आओ, तुम्हें बड़ा काम देंगे। सत्यनारायण ने जैसे ही चश्मे के पीछे से देखा, सेठ जी के सिर के ऊपर एक धुआं सा उठा और उस पर लिखा था, यह निकम्मा लड़का फिर आ गया, कहीं उधार न मांग ले। इसे किसी तरह खेत की मजदूरी पर लगा देता हूं। सत्यनारायण का चेहरा उतर गया। वह आगे बढ़ा तो उसे उसका सबसे पक्का दोस्त मिला। दोस्त ने गले लगाया और कहा, भाई, तेरी जैसी अक्ल तो पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। चश्मे ने तुरंत सच दिखाए। तो दोस्तों, कहानी कैसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सत्यनारायण की पूरी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको भी एक ऐसा चश्मा मिलेगा तो सबसे पहले आप किसका सच देखना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपको ऑन सब स्टोरी की यह कोशिश और मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो अभी उस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाएं और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि मेरी अगली कोई भी कहानी आप मिस न कर दें। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे सत्यनारायण के साथ क्या हुआ। ये जितना बड़ा बेवकूफ है, इसे समझाना उतना ही आसान है। आज रात का खाना इसी के पैसों से खाऊंगा। सत्यनारायण को धक्का लगा। दोपहर होते होते सत्यनारायण ने गांव के आधे लोगों को देख लिया था। जो हलवाई उसे ताजा समोसे कहकर बेच रहा था, उसके मन में चल रहा था कि कल के बचे समोसे आज ठिकाने लग गए। जो नेताजी गांव की भलाई के भाषण दे रहे थे, उनके मन में केवल अपनी तिजोरी भरने के विचार थे। सत्यनारायण का सिर चकराने लगा। उसे लगने लगा कि यह दुनिया कितनी मतलबी और झूठी है। वह जिसे प्यार समझता था वह लालच निकला, जिसे दोस्ती समझता था वह स्वार्थ निकला। वह अकेला महसूस करने लगा। उसे लगा कि काश वह यह सच कभी देखता ही नहीं। शाम को वह बदहवास होकर दीनदयाल जी की दुकान पर पहुंचा और चश्मा मेज पर पटक दिया। वह रोते हुए बोला, दीनदयाल जी, यह चश्मा वापस ले लीजिए। मुझे किसी का सच नहीं जानना। सब लोग भीतर से कितने कड़वे हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। दीनदयाल जी शांत रहे। उन्होंने चश्मा उठाया और कहा, सत्यनारायण, चश्मा उतारने से पहले जरा एक बार आईने में अपनी तरफ भी तो देखो। सत्यनारायण ने जैसे ही दुकान के पुराने आईने में खुद को देखा, उसकी अपनी परछाई के ऊपर लिखा था, मैं भी तो दूसरों को ठगने और बिना मेहनत अमीर बनने के लिए ही यह चश्मा लाया था। सत्यनारायण सन्न रह गया। उसे समझ आया कि वह दूसरों के झूठ को तो देख रहा था, पर अपने अंदर के झूठ को अनदेखा कर रहा था। दीनदयाल जी ने समझाया, बेटा, यह दुनिया वैसी ही दिखती है जैसे हम खुद होते हैं। अगर तुम खुद ईमानदार बनोगे तो तुम्हें ईमानदार लोग भी मिलेंगे। दूसरों के मन को पढ़ने से अच्छा है अपनी नीयत को साफ रखो।
सत्यनारायण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस दिन के बाद से चतुराई छोड़ दी और मेहनत से काम करना शुरू किया। वह अब जादुई चश्मे के बिना भी खुश था, क्योंकि उसने जान लिया था कि सबसे बड़ा जादू सच्चाई में ही होता है। तो दोस्तों, ये थी सत्यनारायण और उसके जादू चश्मे की कहानी। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि क्या पता कि इसे इस सबक की जरूरत हो। ऐसे ही और दिलचस्प और मजेदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए अनसबर स्टोरी के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अंश। जल्दी लौटूंगा एक ऐसी अनसुनी और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए अनसबर स्टोरी।